नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपन राजस्थान इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन पढ़ेंगे राज सिंह। क्या पढ़ेंगे? राज सिंह पढ़ेंगे। राज सिंह का शासनकाल 1652 से लेकर और 1680 तक रहा था। यानी राज सिंह ने मेवाड़ पर 1652 से 1680 तक शासन किया था। राज सिंह में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज संबंध झील किसने बनवाई थी? तो राज संबंध झील राज सिंह ने बनवाई थी। और राज संबंध झील के किनारे प्रसिद्ध घेवर माता का क्या है? मंदिर है। तो देखो, इस राज सिंह ने राज संबंध क्या बनवाई थी? एक झील बनवाई। राज संबंध क्या बनवाई थी? झील। राज संबंध झील है जो मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है? मीठे पानी की। और ये कौन से जिले में है? राज संबंध जिले में है। कौन से जिले में है? राज संबंध जिले में। राज संबंध झील के पास घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता का क्या है? मंदिर है। और राज संबंध झील के उत्तरी भाग को, कौन से भाग को? उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहते हैं। नौ चौकी की पाल कहते हैं। इस नौ चौकी की पाल पर 25 संस्कृत शिलालेख लिखे हुए हैं। संस्कृत क्या लिखे हुए हैं? शिलालेख लिखे हुए हैं। और ये 25 संस्कृत शिलालेख किसने लिखे थे? रणछोड़ भट्ट ने लिखे थे। किसने लिखे थे? रणछोड़ भट्ट ने। अब देखो, राज सिंह मेवाड़ में जब शासक बना था तो कब बना था? 1652 में। इसने कब तक शासन किया? 1680 तक इसने शासन किया था। राज सिंह के शासन काल में राज सिंह के द्वारा एक झील बनवाई गई। उस झील का नाम क्या था? राज संबंध झील था। और राज संबंध झील कैसे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील है। इसका पानी कैसा है? मीठा। राज संबंध झील कौन से जिले में है? तो राज संबंध जिले में है। राज संबंध झील के पास प्रसिद्ध घेवर माता का क्या है? मंदिर है। कौन सी माता का? घेवर माता का। कौन सी झील के पास? राज संबंध झील के पास में। राज संबंध झील का जो उत्तरी भाग है, कौन सा भाग? उत्तरी भाग है, उसको नौ चौकी की पाल कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि किस झील की उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर होगा राज संबंध। नौ चौकी की पाल पर कितने शिलालेख लिखे हुए हैं? तो 25 संस्कृत शिलालेख लिखे हुए हैं। उन 25 संस्कृत शिलालेखों से अपने को मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 25 संस्कृत शिलालेख किसने लिखे थे? रणछोड़ भट्ट ने लिखे थे। किसने लिखे थे? रणछोड़ भट्ट ने। इसी रणछोड़ भट्ट ने एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति भी इसी रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? तो उसका उत्तर होगा राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति का लेखक भी कौन था? रणछोड़ भट्ट था। देखो, राज सिंह ने कब से
से कब तक शासन किया? 1652 से और 1680 तक इसने शासन किया था। राज सिंह के द्वारा राजसमंद जिले में कौन सी झील बनवाई गई थी? तो राजसमंद झील बनवाई गई थी। राजसमंद झील एक मीठे पानी की क्या है? झील है, और एक कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद झील के पास में ही प्रसिद्ध कौन सी माता का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। और राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के नाम से जानते हैं। इस नौ चौकी की पाल पर 25 संस्कृत शिलालेख लिखे हुए हैं, और ये 25 संस्कृत शिलालेख रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखे गए थे। इसके द्वारा लिखे गए थे? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। अब देखो, राज सिंह और औरंगजेब के बीच, औरंगजेब के बीच चारुमती को लेकर विवाद हो गया था। क्या हो गया था? विवाद हो गया। ये चारुमती थी जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की क्या थी? राजकुमारी थी। अब देखो, मेवाड़ में जब राज सिंह शासन करता था तो उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह है औरंगजेब शासन करता था, और किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिस राजकुमारी का नाम था चारुमती। इस चारुमती को लेकर के इस राज सिंह और औरंगजेब के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। इस कारण से ध्यान रखना, इस औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था। अपन बहुत जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं कि औरंगजेब सभी हिंदू मंदिरों को सबसे ज्यादा बार तोड़वाने वाला शासक था। तो एक तरफ औरंगजेब, ये औरंगजेब था जो हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था। तो औरंगजेब इसका विरोधी था राज सिंह का, और राज सिंह औरंगजेब का क्या था? विरोधी। तो औरंगजेब तो हिंदू मंदिर तोड़ रहा था, और उसके विरोध में राज सिंह ने अनेक मंदिर बनवाए। अनेक मंदिर क्या करवाया था? बनवाया था। जिसमें पहला जो मंदिर था वो था अम्बे माता का मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। दूसरा मंदिर राज सिंह ने बनवाया था द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश का मंदिर, कौन सा मंदिर बनवाया? द्वारिकाधीश का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया। और द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? कांकरोली राजसमंद में। कहाँ स्थित है? कांकरोली राजसमंद में। कांकरोली राजसमंद में एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना है। किसका कारखाना है? टायर ट्यूब का कारखाना है। इसके बाद में इसने जो तीसरा मंदिर बनवाया था उसका नाम था श्रीनाथ का मंदिर। इसी मंदिर को कहते हैं सप्तध्वजा का मंदिर। कौन सा मंदिर? सप्तध्वजा का मंदिर। और सप्तध्वजा का मंदिर है ना, जो कहाँ स्थित है? नाथ द्वार में है। कहाँ स्थित है? नाथ द्वार। और नाथ द्वार कहाँ स्थित है? राजसमंद में। अब देखो, राज सिंह के समकालीन दिल्ली का जो शासक था उसका नाम औरंगजेब था। औरंगजेब और राज सिंह के बीच चारुमती को लेकर विवाद पैदा हो गया था। चारुमती कौन थी? ये किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी, जिसको लेकर औरंगजेब और राज सिंह के बीच में विवाद पैदा हो गया। इस विवाद के कारण इस औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया। तो इधर तो औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था,
किया? राज सिंह ने किया। जब हिंदू मंदिरों को तुड़वाया जा रहा था औरंगजेब के द्वारा, तो राज सिंह नए मंदिरों का क्या करवा रहा था? निर्माण करवा रहा था। और राज सिंह ने अनेक मंदिर उस कार्यकाल में बनवाए थे। राज सिंह के द्वारा पहला मंदिर बनवाया गया अंबे माता का मंदिर। अंबे माता का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। किसने बनवाया? राज सिंह ने बनवाया। दूसरा मंदिर बनवाया द्वारिकाधीश का मंदिर। ये द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? कांकरोली में। कहाँ स्थित है? कांकरोली। और कांकरोली कहाँ स्थित है? राजसमंद में। कांकरोली जो जगह है वहां पर एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना स्थित है। इसका टायर ट्यूब का कारखाना स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ स्थित है? वो जगह का नाम है कांकरोली। क्या नाम है? कांकरोली। और कांकरोली कहाँ स्थित है? राजसमंद में। इसमें तीसरा मंदिर बनवाया था श्रीनाथ का मंदिर। श्रीनाथ के मंदिर का ही दूसरा नाम था सप्तध्वजा का मंदिर। कौन सा मंदिर? सप्तध्वजा का मंदिर। श्रीनाथ जिसको सप्तध्वजा कहते हैं, ये मंदिर कहाँ स्थित है? नाथ द्वार में। और नाथ द्वार भी कहाँ स्थित है? राजसमंद में। नाथ द्वार का अन्नकूट पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। दोनों याद रखना कि कांकरोली में एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना स्थित है, तो नाथ द्वार ध्यान रखना अपने अन्नकूट के लिए पूरे भारत देश में जाना जाता है। तो राज सिंह और औरंगजेब के बीच में किसको लेकर विवाद हुआ था? चारुमती को लेकर। और चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इस कारण से औरंगजेब हिंदू मंदिरों को जब तुड़वा रहा था, तो उसके विरोध में, औरंगजेब के हिंदू मंदिरों को तुड़वाने के विरोध में इस राज सिंह ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। जिसमें पहला मंदिर था अंबे माता का मंदिर जो उदयपुर में बनवाया। दूसरा मंदिर बनवाया था द्वारिकाधीश का मंदिर जो कहाँ स्थित है? कांकरोली राजसमंद में। और इसी कांकरोली राजसमंद में एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना स्थित है। उसके बाद में श्रीनाथ का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ मंदिर को सप्तध्वजा का मंदिर कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? नाथ द्वार में। और नाथ द्वार कहाँ स्थित है? राजसमंद में। नाथ द्वार का पूरे भारत के अंदर ध्यान रखना अन्नकूट प्रसिद्ध माना जाता है। यानी दोनों राजसमंद की जो दो जगह आपको बताई है यहाँ पर कांकरोली और नाथ द्वार, ये दोनों एग्जामों में पूछी जाती हैं। या तो मंदिर के हिसाब से पूछ ली जाती है कि द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ है या सप्तध्वजा का मंदिर कहाँ है। यदि मंदिर के हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत देश में अन्नकूट किस स्थान का प्रसिद्ध है, तो उसका उत्तर नाथ द्वार होगा। और एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ स्थित है, उसका उत्तर होगा कांकरोली राजसमंद। उसके बाद में राज सिंह के बाद में शासन किया था जय सिंह ने। किसने शासन किया था? जय सिंह ने शासन किया। और जय सिंह भी एक झील का निर्माण करवाया था। ये मेवाड़ का जो जय सिंह था 1680 से लेकर कब शासक बना था? ये 1680 से और 1698 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। जय सिंह ने जय संबंध झील बनवाई थी। जय संबंध क्या बनवाई थी? झील। और ये जय संबंध झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसका पानी कैसा है? मीठा पानी है इसका। कैसा पानी है? मीठा। और जय संबंध झील को ही ढेबर झील भी कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं? ढेबर झील। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? जय संबंध झील। जय संबंध झील कृत्रिम रूप से
बनाई गई राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी क्या है? झील। कृत्रिम का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कृत्रिम कहलाता है। तो ये जयसंबंध झील जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी। ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। जयसंबंध झील के अंदर 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7। इन 7 में से जो सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा टापू है, उसको ध्यान रखना क्या कहते हैं? बाबा का भाखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा का भाखड़ा। और जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा जो टापू है उसको कहा जाता है प्यारी। क्या कहा जाता है? प्यारी। ये जयसिंह के आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि जयसिंह ने 1680 से 1698 तक क्या किया था? शासन किया था। जयसिंह ने गोमती नदी के किनारे, नदी भी याद रखना है आपको, कौन सी नदी थी यहाँ पर? गोमती नदी। गोमती नदी पर कौन सी झील बनवाई थी? जयसंबंध झील बनवाई थी। किसने बनवाई? जयसिंह ने। क्या बनवाया? जयसंबंध झील। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। ये जयसंबंध झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसका पानी कैसा है? मीठा, यानी ये मीठे पानी की झील मानी जाती है। जयसंबंध झील का ही दूसरा नाम क्या था? ढेबर झील। क्या नाम था? ढेबर। यानी जयसंबंध झील को ही ढेबर झील भी कहा जाता है। और ये राजस्थान की कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कृत्रिम रूप से बनाई गई ये राजस्थान की कैसी झील है? सबसे बड़ी झील मानी जाती है। जयसंबंध झील में कुल टापुओं की संख्या कितनी है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7। इनमें से सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भाखड़ा। क्या नाम है? बाबा का भाखड़ा। और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। इस जयसंबंध झील से 2 नहर निकाली गई। 2 क्या निकाली गई? नहर भी निकाली गई, जिसमें एक का नाम है श्यामपुरा और दूसरी नहर का नाम है भाट। क्या नाम है? भाट। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि जयसंबंध झील में टापू की संख्या पूछे तो 7, सबसे बड़ा पूछे तो बाबा का भाखड़ा, सबसे छोटा पूछे तो प्यारी, और नहर पूछे तो 2। यानी जयसंबंध झील से कितनी नहर निकाली गई? 2 नहर निकाली गई। एक नहर का नाम क्या है? श्यामपुरा। दूसरी नहर का नाम क्या है? भाट। क्या नाम है? भाट। ये आपका जय सिंह के द्वारा जो जयसंबंध झील बनवाई गई थी उसका विवरण है। इसके बाद में देखो 1710 के अंदर इस मेवाड़ का जो नया राजा बना था उसका नाम था संग्राम सिंह सेकंड। क्या नाम था? संग्राम सिंह सेकंड। तो ये अपना राजा हो गया संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह फर्स्ट किसे कहा जाता है? राणा सांगा को कहा जाता है, क्योंकि राणा सांगा जब 1509 में शासक बना था तो उसी के पिता रायमल के द्वारा संग्राम सिंह की उसे क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी, और उसी के बाद उसे संग्राम सिंह सांगा के नाम से जाना जाता है। तो सांगा को तो संग्राम सिंह की क्या थी? उपाधि थी, लेकिन ये तो संग्राम सिंह खुद का ही क्या है? नाम है। संग्राम सिंह सेकंड जो था उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष इसे बनाया गया था। देखो संग्राम सिंह सेकंड ने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? सहेलियों की बाड़ी बनवाई। कौन सी बाड़ी बनवाई? सहेलियों की बाड़ी। ये सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है?
उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। आपसे पूछे कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है, तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी बनवाई किसने थी, तो संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था। इस संग्राम सिंह सेकंड को हुरडा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। हुरडा सम्मेलन मराठों के विरोध में आमेर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष पूछा जाए तो फिर आएगा उसका उत्तर संग्राम सिंह सेकंड। अब हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को, और ये कहां आयोजित हुआ था? भीलवाड़ा में। कहां आयोजित हुआ था? भीलवाड़ा में। ये संग्राम सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कि संग्राम सिंह ने क्या बनवाई? सहेलियों की बाड़ी बनवा दी। ये कहां स्थित है? उदयपुर में। संग्राम सिंह जब मेवाड़ के शासन करता था तो उस समय आमेर का राजा, ध्यान रखना, सवाई जयसिंह था, और सवाई जयसिंह मराठों के विरोध में, यानी कि मराठों को भगाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन को कहा जाता है हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 17 जुलाई 1734 को, और हुआ कहां पर था? ये भीलवाड़ा में। कहां हुआ था? भीलवाड़ा में। तो हुरडा सम्मेलन से संबंधित प्रश्न पूछे कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता कौन था, तो उसका उत्तर तो होगा क्या? सवाई जयसिंह। आमेर का आयोजन तो उसी ने किया था, लेकिन इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था पहले से? संग्राम सिंह सेकंड को। लेकिन ध्यान रखें कि 17 जुलाई 1734 से पहले, ये संग्राम सिंह से पहले ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई। देखो, हुरडा सम्मेलन की कार्यक्रम जो फिक्स किया गया था, उस फिक्स कार्यक्रम में संग्राम सिंह सेकंड को, जो मेवाड़ का राजा था, उसको पहले से अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन ये सम्मेलन होना कब था? इसको 17 जुलाई 1734 को। तो 17 जुलाई 1734 से पहले ही ये संग्राम सिंह क्या हो गया? मर गया। तो बताओ फिर ये अध्यक्षता करेगा क्या? क्योंकि ये अध्यक्ष तो बना तो था, लेकिन उससे पहले ही क्या हो गया? आयोजन से पहले ही ये मर गया था। तो फिर ध्यान रखना, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने की थी। किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने। ये ही परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अपना बहुत अच्छा पढ़ा हुआ होता है, लेकिन अपना ये पढ़ा हुआ होता है कि हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष पहले किसे बनाया गया? संग्राम सिंह सेकंड को। लेकिन ये आयोजित कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। कहां पर? भीलवाड़ा में। लेकिन 17 जुलाई 1734 से पहले ही ये संग्राम सिंह सेकंड मर गया था। तो इसके मरने के बाद मेवाड़ का शासक इसी का पुत्र जगत सिंह सेकंड बना था। इसलिए जगत सिंह सेकंड ने इस हुरडा सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ये बात तो सही है, और यही अपने को एग्जाम में क्या कर देती है? कंफ्यूज, क्योंकि उसमें ऑप्शन जगत सिंह सेकंड भी आता है, संग्राम सिंह सेकंड भी आता है, और सवाई जयसिंह भी आता है। तो तीनों का ध्यान रखें। सवाई जयसिंह हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता था। संग्राम सिंह सेकंड जो था उसको अध्यक्ष बनाया तो गया था, लेकिन वो आयोजन से पहले ही मर गया था, और इसलिए जगत सिंह सेकंड ने हुरडा सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता। और ये मराठों के विरोध में बुलाया गया, लेकिन अंततः हुरडा सम्मेलन क्या हो गया? विफल हो गया था। अब इससे आगे का इतिहास जो मेवाड़ का बचा है वो अपन अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक जो विद्यार्थी इसे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि रोजाना जो वीडियो डाला जाएगा जिसकी सूचना आपको तुरंत मिले और आप तुरंत उस वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर सकें।